अगला जो क्वेश्चन है छठवां नंबर, वो है मुगल स्थाप वास्तुकला के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। यानी मुगल वास्तुकला में क्या क्या है। तो मुगल वास्तुकला में हम किसके किसके समय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुगल वास्तुकला के समय हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर ने क्या निर्माण कार्य कराया, संभल में कराया, कहाँ और कहाँ कराया। चार बाग शैली इसी के समय में आई थी। हुमायूं के समय में क्या बना, हुमायूं के समय में दिल्ली में बना था, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं कह सकते हैं इसको। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में उसने बनवाया था, बहुत ज्यादा निर्माण कराया था। प्रयागराज के किले का निर्माण कराया था। जहांगीर के समय में क्या हुआ था, जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना था। ठीक है। और इत्माद उद दौला जो उसका ससुर था, उसका भी मकबरा, यानी पिता और ससुर दोनों का मकबरा बना, नूरजहां ने इसको बनवाया था। और शाहजहां के समय में क्या हुआ, ताजमहल बनवाया गया था। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ, इसमें एक विशेषता और दिखाई देती है जो इसके समय की विशेषता है, पित्रा पित्राद्युरा पित्राद्युरा शैली क्या होती थी। पित्राद्युरा शैली में जो संगमरमर होता था, ठीक, संगमरमर की इमारत बना दी गई और इमारत में उकेरा गया, बेल बूटे, फूल पत्ती और हीरे जवाहरात लगा दिए गए, या सोने चांदी का पानी चढ़ा दिया गया, उससे बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाया जाता था। आप देखेंगे ताजमहल जाकर, या कोई इस्लामी या मुगल कालीन या इस्लामी समय की कोई मुगल कालीन जो स्थापत्य होगा उसको देखेंगे तो ये चीजें दिखाई, तो पित्रा दीवार का प्रयोग मिलता है, ये इसकी विशेषता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल कालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। कला और वास्तुकला अपने समय के, जो कला और वास्तुकला होती है वो अपने समय की संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास के संदर्भ में परिलक्षित होता है। मतलब ये मुगल काल में जैसे कहते हैं कि जो संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है, उस समय की जो संस्कृति होती है वो इसमें स्थापत्य कला के जरिए प्रकट होती है, कला के जरिए प्रकट होती है। यही मुगल काल के समय में भी बात हो रही है कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास के संदर्भ में यही परिलक्षित होता है। 1526 में जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो इससे हिंदू इस्लामी स्थापत्य को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। हिंदू इस्लामिक स्थापत्य तो पहले से चालू हो गया था, क्योंकि इस्लामिक शासक तो बहुत पहले से आ गए थे, लेकिन एक इसको नया स्वरूप प्राप्त हुआ। वास्तुकला संबंधी मुगल शैली शाहजहां के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अब बाबर के समय मुगल कालीन मुख्य इमारतें क्या क्या बनाई गई जो उत्तर प्रदेश में निर्मित है। बनाई तो मुगलों ने हर बहुत जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबर ने बनाई थी। कहाँ पे, जा एक संभर में बनाई थी जामा मस्जिद, आगरा में मस्जिद बनवाई थी, उद्यान बनवाया था, चार बाग शैली यही तो लेके आए थे कि पार्क बनाना है इमारत के अंदर। अकबर ने क्या बनाया था, आगरा में एक किला बनवाया था, प्रयागराज में एक किला बनवाया था, अभी भी जाओ इलाहाबाद में है तो संगम के पास। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे भवन बनाए थे, और जौनपुर में एक शाही पुल का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना है, और उनके ससुर का मकबरा बना है, जहांगीर के ससुर का एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसको इनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। शाहजहां के समय में ताजमहल बना है, आगरा में निर्मित भवन और आगरा में निर्मित अन्य भवन दिखाई देते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला शैली की मुख्य विशेषताएं क्या, कि इसमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। पित्रा दिवस शैली का प्रयोग दिखाई देता है, जिसमें संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात जड़े जाते थे, या सोने चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता था। ठीक है। ताजमहल में ये विशेषता थी, पित्रा दिवरा की विशेषता ताजमहल में और इत्माद उद्दौला के मकबरे में दिखाई देती है। अब बहते हुए पानी का भी प्रयोग किया जाता था, जो महल बना दिए जाते थे, विलास भवन बना दिए जाते थे। तो आज भी देखो तो फाउंटेन वगैरह बहुत सारे। तो ये जो रिवाज चालू हुआ, जो ये प्रथा चालू हुई, संस्कृति आई निर्माण में, ये बहते हुए पानी का प्रयोग, यानी महलों और विलास भवनों में बहते हुए पानी का प्रयोग किया जाता था। जो भी इमारतें बनती थी, जैसे आप ताजमहल को देख लो, कोई भी इस्लामी स्थापत्य को देख लो, तो उसमें क्या है कि गोल गुम्बद होता था, एक बड़ा गुम्बद होता था। जैसे ताजमहल के आसपास ऊंची ऊंची मीनारें नहीं है, चारों कोने पे, तो गोल गुम्बद, ऊंची मीनारें, मेहराब होता था। जैसे ये देखो, ये हो गई मेहराब, यूं तीखी नुकीली होती थी, ये देखो ऊपर नोक है। तो गोल गुम्बद, ऊंची मीनारें, मेहराब होती थी, छत होती थी, खंभे भी बनाए जाते थे सहारा देने के लिए, नुकीली मेहराब, ये देखो नुकीली मेहराब हमने देख लिया। शुरुआत में तो भवन लाल बलुआ पत्थर से प्रयोग किए जाते थे, लेकिन बाद में जब जहांगीर का शासन आया, या इससे पहले भी कुछ शासन संगमरमर से, यानी शुरुआती भवन लाल बलुआ पत्थर से बने थे, लेकिन बाद में संगमरमर से निर्मित होने लगे थे। इमारतों पर नक्काशी की जाती थी, वही पित्रा दीवार वाला नक्काशी की जाती थी, सोने चांदी के पानी का प्रयोग किया जाता था, हीरे जवाहरात
की जड़ावट होती थी, रंगीन बेलबूटों आदि का प्रयोग किया जाता था। ये इमारतों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता था। अकबर कालीन अगर स्थापत्य की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मेहराबों का संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक प्रयोग दिखाई देता है। यानी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और जो ये मेहराबें हैं, ये मेहराब हो गई, ये मेहराब हो गई। अब मेहराबों का प्रयोग संरचना के लिए नहीं है कि सहारा देने के लिए, कुछ नहीं, सजावट के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो अकबर कालीन लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मेहराबों का प्रयोग संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक हो रहा है। स्तंभ युक्त इमारतें बन रही, नक्काशी एवं पच्चीकारी हेतु चमकीले रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नक्काशी करने के लिए चमकीले रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। अकबर द्वारा निर्मित कराए गए फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही निर्मित कराया था। इसमें अलग बहुत बढ़िया बढ़िया इमारतें बनाई हैं, महल बनाए हैं। जैसे अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में, दीवाने आम दीवाने खास बनाया, पंचमहल, जोधाबाई महल, मरियम महल, बीरबल महल, ये सारी चीजें बनी। अपनी उत्कृष्ट कला शैली का, ये सारी चीजें अपनी उत्कृष्ट कला शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर निर्मित तुर्की सुल्तान के महल की सुंदरता को देखकर पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। ये पर्सी ब्राउन बहुत बड़े इतिहासकार हैं, और ये जिसको देखो वही कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो इसको जो तुर्की सुल्तान का महल है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तुर्की सुल्तान का महल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसको स्थापत्य कला का मोती इन्होंने कहा है। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में जहांगीर और शाहजहां के समय यानी शाहजहां और जहांगीर के समय में सफेद संगमरमर का प्रयोग होने लगा था। अकबर के समय में शायद नहीं होता था, ये कम होता था, लेकिन शाहजहां और जहांगीर के समय में होने लगा था। अकबर के मकबरे में इस्लामी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध कला का एक मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। जैसे बुद्ध विहार वगैरह बना करते थे, उनका प्रभाव दिखाई दिया। इस ईसाई स्थापत्य था, उसका प्रयोग दिखाई देता है। इस्लामी स्थापत्य, हिंदू, सभी का प्रयोग प्रभाव दिखाई देता है। अब शाहजहां के शासनकाल में निर्मित जो ताजमहल को कौन नहीं जानता भाई। तो शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ताजमहल एक सर्वोत्कृष्ट एवं अनुपम वास्तुकलात्मक रचना है, जो आयताकार आयताकार बना हुआ है। आप देखोगे जहाँ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, छह अष्टकोणीय वीधियां हैं, खूबसूरत गुंबद हैं, वृत्ताकार मीनारें बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे आसपास मीनारें बनी हुई हैं। पित्रा दीर्घ शैली का कुशलतम उपयोग किया गया है। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां हैं, जो जालियों में जो डिजाइन बनाया जाता है उसको पच्चीकारी कहते हैं। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां हैं, बेल बीटों से सजी दीवारें हैं, बहुत ज्यादा बेल बूटे, पत्तियां, फूल बनाए। इसमें कोई चित्र इसके लिए नहीं बनाया जाता था क्योंकि इस्लाम में यह मनाही है कि कोई चित्र नहीं बना सकता। माप पद्धति का कुशल प्रयोग किया गया था, यानी बेल बूटों का प्रयोग, पच्चीकारी का प्रयोग, जालियां बनाई जाती थी, माप पद्धति का प्रयोग ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाती है। इतिहासकार हॉवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल कालीन वास्तुकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष यानी मुगल काल में वास्तुकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था। मुगल काल में स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम उन्नति हुई। भव्य महल, किले, मकबरे, मस्जिदें, अन्य निर्माण कार्य को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया मुगल शासकों ने, और इससे वास्तुकला के विकास में अपनी उपयोगिता सिद्ध हुई। इतिहासकार स्मिथ ने क्या लिखा है कि फतेहपुर सीकरी के समान, ये तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं स्मिथ, कि फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उससे पहले कुछ बन सका, ना ही उसके बाद कुछ बनना संभव है। यह पत्थरों का ढाला गया एक रोमांस है।